आज यानी गुरुवार के दिन हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित है। लिहाजा इस कैबिनेट की बैठक पर पक्ष और विपक्ष तमाम लोगों की नज़रें हैं। दरअसल ये रूटीन बैठक है, आपको बीच बीच में अंतराल में ये कैबिनेट की बैठक नज़र आती होगी। उसके जो प्रस्ताव पारित होते हैं वो भी पब्लिक डोमेन में आते हैं। जनहित के जिन कार्यों पर सरकार की मोहर लगती है वो भी पब्लिक डोमेन में आते हैं। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऐसे समय में, ऐसे टाइमिंग पर हो रही है जब झारखंड की जो सियासत है वो तेजी के साथ बदलती हुई नजर आ रही है। और यूं कहें कि झारखंड एक क्रुशियल स्टेज में पहुंच गया है। आपको याद है कि झारखंड में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई करीबन 1.5 सालों से चल रही है, इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 5 समन मिले हैं और इन 5 समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया है, यानी कि वो उसके सामने उपस्थित नहीं हुए हैं। इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में खास बात यह है कि कल यानी शुक्रवार के दिन यानी कि 6 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें कहीं न कहीं समन पर सवाल उठाए गए हैं। ईडी की जो कार्यशैली है, जो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस पर सवाल उठाए गए हैं। लिहाजा आज जब कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी तमाम कैबिनेट मंत्री जब जुटेंगे, तमाम काबीना मंत्री जब एक साथ बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है जो औपचारिक तौर पर जो कामकाज होंगे उसके बाद जो अनौपचारिक तौर पर जो बातचीत होगी उसमें जाहिर सी बात है ये मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है कि कल क्या कुछ होने वाला है। कल झारखंड की राजनीति, झारखंड की सियासत में क्या कुछ तब्दीली हम देख पाएंगे। कल सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। दोनों ही परिस्थितियों में झारखंड की सियासत पर हमारी नज़र बने रहेगी। लिहाजा आज की ये कैबिनेट की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, जब तमाम जो कैबिनेट मंत्री वहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है इन समस्याओं पर, इन वस्तुओं पर और इन चीज़ों पर भी चर्चा होगी। और उस चर्चा में कहीं न कहीं ये बात ज़रूर सामने आनी चाहिए कि कल जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद सरकार का क्या कुछ रुख रहता है, यूपीए फोल्डर का क्या कुछ रुख रहता है, उस पर भी हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। आज जब कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है तो न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से हमारी कोशिश ये होगी कि तमाम कैबिनेट मंत्रियों की बात आपको सुनाई जाए, सरकार की वर्तमान स्थिति को लेकर के, राज्य सरकार की वर्तमान गतिविधियों को लेकर के, ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है उस पर भी हम तमाम कैबिनेट मंत्रियों के और सत्ताधारी दल के जो भी पदाधिकारी पहुँचे उनकी बात भी हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उन चीज़ों से भी रूबरू करेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये कैबिनेट की बैठक आम कैबिनेट की बैठक नहीं है, क्योंकि ऐसी टाइमिंग पर जब हो रही है जब मुख्यमंत्री कहीं न कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये दीगर बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है तो उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को और एक फुल मेजोरिटी वाली सरकार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है और जिसकी वजह से सरकार के जो विकास कार्य भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है राज्य के मुखिया ही जब कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब चलेंगे और उनको परेशानी कहीं न कहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको कहीं न कहीं इसका असर जो है वो विकास कार्यों पर दिखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं जिससे ये जाहिर हो कि मुख्यमंत्री या सरकार कहीं न कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में है, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और सरकार को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि किस तरह से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कल पलामू में डेयरी प्लांट की जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री और उनके काबीना मंत्री भी शामिल हुए। तो सरकार की तरफ से लगातार ये दिखाने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि सरकार कंफर्टेबल है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कल जब हेयरिंग होगी हाई कोर्ट में तो उस हेयरिंग का क्या कुछ प्रतिफल निकलता है, क्या कुछ आउटकम निकलता है और उसके बाद सरकार क्या कंफर्टेबल पोजीशन में रह पाती है या नहीं रह पाती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आज नज़र इस बात पर रहेगी कि कैबिनेट में किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और उस कैबिनेट में शामिल होने वाले तमाम कैबिनेट मंत्री कल के रुख को लेकर के उनसे भी बात हम करेंगे। फिलहाल मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।